बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में खैर व आफ़ियत सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखें और अपनी रहमतों और नेमतों से खूब खूब नवाजें। आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम अपने किचन में मज़ेदार सी शलजम की सब्ज़ी तैयार कर रहे हैं। तो अक्सर घरों में शलजम जब पकाए जाते हैं तो बच्चे शौक़ से नहीं खाते, क्योंकि इनमें थोड़ा सा खारीपन होता है और या तो हल्के से ये कड़वे बनते हैं। लेकिन हम आज जिस ट्रिक से सब्ज़ी बना रहे हैं, अगर आप भी बनाएंगे तो आपके जो शलजम है वो भी कभी खारी नहीं बनेंगे। तो चलिए फिर इसके लिए देख लेते हैं आज की रेसिपी हम इसे कैसे तैयार कर रहे हैं। यहाँ भी बस मैंने आधा किलो शलजम लिए थे। इन्हें मैंने छील के और धो के इस तरह से मैंने पीसेस में कट कर लिया है। और यहाँ पे एक छोटे साइज़ का आलू था, जिस तरह इसे मैंने बारीक बारीक काटा है। और लहसुन की कलियाँ हैं 5 से 6 अदद। और अदरक को जो है मैंने इस तरह से काट लिया है बारीक पीसीज में। और एक मीडियम साइज़ का प्याज था और एक ही टमाटर है। तो इन तमाम सब्जियों को हम सबसे पहले अपने बर्तन में ऐड कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम इसमें 1 टीस्पून जो है ग्रीन चिली का पेस्ट शामिल करेंगे। ये वो ग्रीन चिली हैं जो तेज़ होती हैं, और ये तकरीबन 5 अदद थी ये मिर्चें। इसके अलावा यहाँ पे हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून खुश्क धनिया और थोड़ी सी हल्दी है, और हाफ़ टी स्पून जो है लाल मिर्च है, क्योंकि इसमें हम ग्रीन चिली ज़्यादा शामिल कर रहे हैं तो लाल जो मिर्च हम इतनी शामिल नहीं करेंगे। तो इन चीज़ों को भी डाल देते हैं और टमाटर को इसमें ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दूँगी, तकरीबन हाफ़ कप के करीब। तो इसी बर्तन में मैंने मिर्चों को पीसा था, तो उसी में मैंने डाल के थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर लिया है। तो अब इसको पकने के लिए चढ़ा देते हैं चूल्हे से। हमारी जो सब्ज़ी है पकना स्टार्ट हो चुकी है। हम इसे एक दफ़ा हिला देते हैं और इसे हम मीडियम लो फ्लेम पे ही पकाएंगे, क्योंकि शलजम थोड़े हार्ड होते हैं तो ये गलने में टाइम लेते हैं। और टमाटर का जो छिलका उतर गया है इसको हम निकाल लेते हैं। अब इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं कि अच्छे तरह से ये गल जाए। दोबारा ढक देते हैं, कवर कर देते हैं इसको। यहाँ पे बस हमारी सब्ज़ी जो है आप देख सकते हैं शलजम जो है अच्छे से गल चुके हैं और इसका पानी भी कम हो रहा है। अब हमने इस तरह से अपने चम्मच की मदद से इसको हल्के हल्के दबा लेना है। ये जो बड़े बड़े जो पीसीज हैं ये छोटे हो जाएं। तो यहाँ पे बस एक आलू डालने का मकसद यही था कि अक्सर जो शलजम होते हैं वो पकाओ तो थोड़े से खारे या कड़वे बनते हैं, लेकिन अगर हम इसमें एक आलू डाल लेते हैं तो उससे ये होता है कि जो शलजम है उनका खारीपन दूर हो जाता है। तो इस तरह करके जो है हम शलजम को चम्मच से अच्छी तरह मैश कर लेते हैं। और यहाँ पे इसमें भी बस मैं जो है 1 टीस्पून जो है चीनी ऐड कर दूँगी। तो चीनी ऐड करने से भी जो शलजम है इनका खारीपन दूर हो जाता है। तो इसको अच्छे से हम इस तरह करके सब्ज़ी को दबा दबा के इस तरह पीस लेंगे। यानी कि हमने बिल्कुल भी इसका चूरा नहीं करना, लेकिन जो चंक्स हैं बड़े बड़े उन्हें हम छोटे कर लेंगे। तो यहाँ पे बस मैंने अच्छे से चम्मच से इनको हल्का हल्का मैश कर लिया है। तो अब हम इसमें घी ऐड कर देते हैं। घी या तेल जो आप डालना चाहें, तो इसको घी डाल के मैं इसको मज़ीद भून लेते हैं अच्छे से। हम इसको तकरीबन घी को भी इसमें अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ भी बस मैंने इसे घी डाल के भी अच्छे से भून लिया है। और इसमें मैंने तकरीबन आधा कप के करीब घी डाला है, क्योंकि सब्ज़ी में आपको पता है कि ऑयल या घी तो ज़्यादा ही जाता है। तो यहाँ पे इसमें मैं हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देती हूँ और ऐड करके इसको मिक्स कर लेते हैं। तो हमारे जो शलजम की सब्ज़ी है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो गरम मसाला डाल के भी मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने कुछ कटी हुई हरी मिर्चें रखी हैं साबुत, इसमें ऐड कर देते हैं। और ऐड करके इसको थोड़ी देर के लिए हम दम वाले फ्लेम पे छोड़ देते हैं, ताकि
हमारी जो सब्ज़ी है उसका जो घी है या ऑयल है अच्छे से रिलीज़ हो जाए। इसको मैं 1 से 2 मिनट के लिए ढक देती हूँ। आप भी हमारी सब्ज़ी को ढके हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं इसने अच्छे से घी रिलीज़ कर दिया है। अब हम इसमें हरा धनिया डाल के इसको गार्निश कर लेते हैं। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की ये शलजम की सब्ज़ी की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर करें अपने आप दोस्त साथियों के साथ। हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।